हाँ अम्मा, क्या कह रही हैं? मुख्यमंत्री योगी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि जिसने बेकसूर हमारे बच्चों को मारा है, जिसे मरवाया है, उस सब को सामने लाकर उसके छोटे छोटे बच्चे पहले काटे जाएं, इसके बाद में उसकी मौत काट काट कर की जाए। और पुलिस विभाग के शान था, उसके पार्थिव शरीर को आज उसके घर पे पुलिस विभाग, कस्बे के सैकड़ों लोग और एडीजी श्री सतीश गणेश। प्रयागराज गोलीकांड में गनर राघवेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर पहुंचा उनके गांव। मां ने की सरकार से ये मांग। प्रयागराज गोलीकांड में घायल गनर के अस्पताल में मृत्यु हो गई। प्रयागराज गोलीकांड में घायल गनर के अस्पताल में मृत्यु होने से मां ने योगी सरकार से मांग की है। मां ने योगी सरकार से मांगा 1 करोड़ की आर्थिक मदद, साथ ही आरोपियों के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग। रायबरेली प्रयागराज उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरे गनर के भी लखनऊ पीजीआई में इलाज के दौरान मौत हो गई। मौत की खबर से रायबरेली जिले के कोरिहरा गांव में मौजूद परिवार में कोहराम मचा है। मृतक पुलिसकर्मी राघवेंद्र सिंह की मां ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से परिवार के आर्थिक मदद के रूप में 1 करोड़ रुपए के साथ मृतक राघवेंद्र के छोटे भाई और बहन की सरकारी नौकरी के अलावा अपराधियों पर ऐसी कार्रवाई करने की मांग की है कि उसे सुनकर आपकी रूह भी कांप जाएगी। मां अर्पणा सिंह ने कहा कि जिन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, उनके सामने पहले उनके बच्चों को काट डाला जाए और उसके बाद अपराधियों को सजा दी जाए, जिससे उन्हें पता चले कि एक मां को उनके बेटे की हत्या किए जाने पर कितना दुख होता है। आप खुद सुनिए मृतक जनक राघवेंद्र सिंह मां के बयान। हाँ अम्मा, क्या कह रही हैं? मुख्यमंत्री योगी जी से हम ये मांग कर रहे हैं कि जिसने बेकसूर हमारे बच्चों को मारा है, जिसे मरवाया है, उस सब को सामने लाकर उसके छोटे छोटे बच्चे पहले काटे जाएं, इसके बाद में उसकी मौत काट काट कर की जाए। यही हमारा निवेदन मुख्यमंत्री और योगी जी से, हाँ, कि हमारे दुख को समझे तो कि बेटा जाने से क्या होता है, उसको भी दर्दनाक मौत मिलनी चाहिए, उसे ऑन स्पॉट न मारा जाए, उसे काट काट कर उसके बच्चों को काटा जाए, तब हमको तसल्ली मिलेगी। अम्मा, मुआवजे की बात है, क्या आपकी मांग क्या है सरकार से? सरकार से हमारी यही मांग है कि हमारे दोनों बच्चों को नौकरी दी जाए और हमारे गांव में शहीद का पथ हमारे बच्चे को मिले और हमारे आर्थिक सहायता मदद 1 करोड़ रुपए की दी जाए और हम सब लोग जो दुखी हैं, हमारे दुख में वो लोग शामिल हो आके कि क्या दुख है इनको, इनके माँ को, यहाँ पर वो लोग आए और हम जब तक हमारा एक कार्य पूरा नहीं हो जाता है, मुख्यमंत्री योगी नहीं आएंगे, तब तक हम अपने पार्थिव शरीर को बच्चे के रखे रहेंगे। वो आकर देखें तो कि क्या माँ का दुख होता है, कितनी परेशानी है माँ को, उसका जवान बेटा आज खो गया। परिवार के सदस्य की स्थिति। मृतक राघवेंद्र सिंह गनर के परिवार में मां और 2 भाई 2 बहन थे, जिसमें एक बड़ी बहन की शादी हो चुकी थी और दूसरी बहन ग्रेजुएशन पूरा करके घर पर है। छोटा भाई वो भी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी कर चुका है और अभी नौकरी की तैयारी कर रहा है। दूसरे स्वयं राघवेंद्र सिंह पुलिस में था, जिसकी प्रयागराज घटना में मृत्यु हो गई है। बताया जा रहा है कि राघवेंद्र के बाबा के पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और राघवेंद्र के बाबा पुलिस में थे, उनकी भी ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई थी। इसके बाद राघवेंद्र के पिता भी पुलिस में थे, उनकी भी ऑन द स्पॉट मृत्यु हुई थी और अब स्वयं राघवेंद्र सिंह भी ड्यूटी के समय ही घायल होने के बाद अस्पताल में मृत्यु हो गई है। रायबरेली के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कोरिहरा गांव का रहने वाला था राघवेंद्र। उमेश पाल हत्याकांड में घायल दूसरे सिपाही राघवेंद्र के इलाज के दौरान मौत के बाद आज मृतक सिपाही का पार्थिव शरीर पहुंचा मृतक गांव में। इसके बाद मृतक सिपाही के पैतृक गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अंतिम यात्रा में ग्रामीणों का हुजूम उमड़ पड़ा। भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद थे। एडीजी पुलिस 30 गणेश सहित एसपी आलोक प्रियदर्शी ने भी दी श्रद्धांजलि। और पुलिस विभाग के शान था, उसके पार्थिव शरीर को आज उसके घर पे पुलिस विभाग, कस्बे के सैकड़ों लोग
और एडीजी श्री सतीश गणेश मेरे द्वारा और मेरे अन्य साथियों के द्वारा श्रद्धासुमन अर्पित किए गए हैं। और ये बहुत ही भावुक और हृदय विदारक क्षण है, इसमें ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। उनके पार्थिव शरीर को श्रद्धासुमन अर्पित करने के बाद उनको राजकीय सम्मान के साथ यहाँ से विदा किया गया है। अब उनका शव घाट पे जा रहा है अंतिम संस्कार के लिए और हम सब लोग वहीं जा रहे हैं। सर, परिजनों की तरफ से कोई हिंट्रेंस, कोई मांग, कुछ ऐसी कोई बात नहीं? परिजनों की तरफ से जो भी मांगी थी उनके विषय में पूर्व वार्ता हो चुकी थी। हमारे डीजीपी महोदय ने स्वयं उनसे बात की थी और जो भी उनकी डिमांड्स थी और जो कुछ भी उनके एप्रीहेंशन से सबको एड्रेस पहले से ही किया जा चुका है। आप लोग थोड़ा सा हट जाइए, किनारे सामने से हट, आप लोग सामने